नमस्कार दोस्तों, सीटेट की कर रहे तैयारी सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अर्थ है पेड़ लगाना, केवल जानवर, हमारे चारों ओर का वातावरण, केवल मनुष्य। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, हमारे चारों ओर का वातावरण। अगला प्रश्न है स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ होता है। स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ होता है। रोग बढ़ते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जल की कमी, प्रदूषण बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर है बी, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है प्रदूषण का मुख्य कारण है पेड़ लगाना, कचरा फैलाना, वर्षा, कृषि। इसका आंसर क्या होगा, बी, कचरा फैलाना। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है पुस्तक, हॉर्न, पेड़, नदी। इसका आंसर बताइए कमेंट करके, क्या होगा, बी, हॉर्न ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से प्रभावित होता है केवल मनुष्य, केवल पशु, सभी जीव, केवल पौधे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी, सभी जीव। अगला प्रश्न है एक जल एक संसाधन है क्योंकि यह सीमित है, उपयोगी है, महंगा है, रंगीन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है वी, उपयोगी है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, गैस। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय संसाधन है जल, वायु, कोयला, सूर्य। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, कोयला। अनवीकरण संसाधन कोयला है। अगला प्रश्न है वन हमें क्या प्रदान करते हैं वर्षा, ऑक्सीजन, लकड़ी, सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। वन हमें क्या क्या प्राप्त करते हैं, वर्षा, ऑक्सीजन, लकड़ी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वे महंगे हैं, वे सीमित हैं, वे सुंदर हैं, वे भारी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा वी, वे सीमित हैं, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। अगला प्रश्न है पौधों की जड़ का मुख्य कार्य है भोजन बनाना, जल अवशोषण करना, बीज बनाना, फूल उगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा अभी जल अवशोषण करना। अगला प्रश्न है तना किसका सहारा देता है जड़ का, पत्ती का, फूल का, पौधे के सभी भाग का। इसका राइट आंसर होगा डी, पौधे के सभी भाग को। अगला प्रश्न है पत्तियां क्या बनाती हैं जल, भोजन, बीज, फल। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, भोजन बनाती हैं। अगला प्रश्न है फूल का कार्य है फूल का कार्य है भोजन बनाना, प्रजनन, जल लेना, ऑक्सीजन लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा वी, प्रजनन। अगला प्रश्न है बीज से क्या उगता है फूल, फल, नया पौधा, पत्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, नया पौधा उगता है। अगला प्रश्न है पशु हमें क्या देते हैं दूध, ऊन, अंडे, सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी, सभी। दूध, ऊन, अंडे सभी देते हैं पशु हमें। अगला प्रश्न है
पालतू पशुओं का उदाहरण है, पालतू पशु का उदाहरण है शेर, बाघ, गाय, भालू। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं घर में, खेत में, जंगल में, शहर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी, जंगल में। अगला प्रश्न है, उभयचर जीव रहता है, उभयचर जीव रहता है केवल जल में, केवल भूमि पर, जल और भूमि दोनों पर, या आकाश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी, जल और भूमि दोनों में, जल और भूमि दोनों में। अगला प्रश्न है, मछली श्वसन करती है, मछली श्वसन करती है, मछली श्वसन करती है कैसे? फेफड़ों से, त्वचा से, गलफड़ों से, या नाक से। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है सी, गलफड़ों से। अगला प्रश्न है, घर का मुख्य कार्य है, घर का मुख्य कार्य है खेलना, सुरक्षा, पढ़ना, व्यापार। इसका राइट आंसर है बी, सुरक्षा देना। अगला प्रश्न है, रसोई घर का उपयोग होता है सोने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। इसका राइट आंसर है बी, भोजन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, शौचालय का उपयोग है, शौचालय का उपयोग है स्वच्छता के लिए, खेल के लिए, आराम के लिए, पढ़ाई के लिए। इसका राइट आंसर है स्वच्छता के लिए। अगला प्रश्न है, घर की सफाई क्यों जरूरी है? घर की सफाई क्यों जरूरी है? सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पुरस्कार के लिए, प्रतियोगिता के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर है अभी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है, गीला कचरा होता है, गीला कचरा होता है किससे? प्लास्टिक से, कागज से, सब्जी के छिलके से, कांच से। इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है सी, सब्जी के छिलके से। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य है, विद्यालय का कार्य है, विद्यालय का कार्य है शिक्षा देना, रोजगार देना, व्यापार देना, राजनीति। इसका राइट आंसर है ए, शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन सिखाया जाता है, विद्यालय में अनुशासन सिखाया जाता है दंड से, नियमों से, डर से, प्रतियोगिता से। इसका राइट आंसर है बी, नियमों से। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा का उद्देश्य है समय पास करना, नैतिक शिक्षा के लिए, खेल के लिए, परीक्षा के लिए। इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, नैतिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका होती है निर्देश देना, मार्गदर्शन देना, डराना, दंड देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है, विद्यालय ईवीएस का लक्ष्य है परीक्षा, पर्यावरण जागरूकता, रटना, केवल ज्ञान। इसका राइट आंसर है बी, पर्यावरण जागरूकता। अगला प्रश्न है, कहानी विधि उपयुक्त है, कहानी विधि उपयुक्त है उच्च कक्षा, प्राथमिक कक्षा, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है प्राथमिक कक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, गतिविधि से क्या होती है? गतिविधि विधि से होता है, गतिविधि विधि से होता है, गतिविधि विधि से होता है। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी, सक्रिय शिक्षण, सक्रिय शिक्षण। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि, परियोजना विधि विकसित हो करती है, परियोजना विधि विकसित करती है अनुभव। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि में विद्यार्थी है, अवलोकन विधि में विद्यार्थी सुनता है, देखता है, रटता है, या लिखता है। इसका राइट आंसर है बी, अवलोकन विधि में विद्यार्थी देखता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में चर्चा विधि का लाभ है, ईवीएस में चर्चा विधि का लाभ है संवाद, भ्रम, डर, शोर। इसका राइट आंसर है ये संवाद। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है वर्ष में एक बार, नियमित रूप से, केवल परीक्षा, केवल मौखिक। इसका राइट आंसर होगा विनियमित रूप से। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन में शामिल है, व्यापक मूल्यांकन में शामिल है केवल अंक, व्यवहार, केवल लिखित, केवल मौखिक। इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर है व्यवहार। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यांकन होना चाहिए, ईबीएस में मूल्यांकन होना चाहिए डर आधारित, बहुआयामी, कठिन, केवल लिखित। इसका राइट आंसर है वी, बहुआयामी। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर का आधार है, प्रश्न उत्तरी का उद्देश्य है डर, रुचि, दंड, नकल। इसका राइट आंसर है रुचि। अगला प्रश्न है,
सहपाठ्य गतिविधियाँ विकसित करती हैं। सहपाठ्य गतिविधियाँ विकसित करती हैं। व्यक्तित्व, डर, तनाव, आलस। इसका राइट आंसर है ए, व्यक्तित्व। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद फ्रेंड्स।